तमाम सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे। तो आजकल सोशल मीडिया पे एक टिकटॉकर की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, टिकटॉकर इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो कह रहा है तलाक 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 देता हूं मैं तुम्हें। वैसे तो हमने देखा ही है, बहुत सारे टिकटॉकर्स की लीक्स भी आ रही होती है सोशल मीडिया पे, शादी भी सोशल मीडिया पे ही हो रही होती है, और अब हम कब्रिस्तान भी जा रहे होंगे तो सोशल मीडिया पे जा रहे होंगे, कुछ भी हो रहा होगा तो सोशल मीडिया पे हो रहा होगा। और आज हमने न्यू चीज देख ली, कैमरा उठाया हुआ है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तो मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बहुत ही जाने माने टिकटॉकर अली हैदराबादी, ठीक है, जो कि एक टाइम पे अपनी वॉक से फेमस हुए। जस्ट इमेजिन कि आप फेमस हो रहे हो एक वॉक से, आप एक सेलिब्रिटी बन गए हो। क्यों? क्योंकि आप वहां से लेकर वहां तक जाते हो छपड़ियों की तरह चल के। पहली बात तो मुझे इस कौम से यही गिला है कि ये इस छपड़ी बने से फेमस कैसे हुआ। खैर जो भी है जैसे भी है, उसके बाद फिर हमने एक रिसेंटली एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर हम देख रहे थे वो के 10 years ago क्या था। और उस टाइम तो मैंने देखा, मैंने कहा यार नाइस, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शायद मेरी और नोमी की ही नजर लग गई या हो सकता है ये भी 99.999% टिकटॉकर्स की तरह ये भी पब्लिसिटी स्टंट ही हो। वैसे मैंने सिर्फ वही एक वीडियो देखी है, उसके अलावा मैंने कोई और वीडियो देखी नहीं है। और भी कुछ है, उसकी वाइफ की एक्स, मतलब जो भी है, मतलब वाइफ या एक्स वाइफ जो भी कहेंगे अब हम उन्हें, उनकी तरफ से भी कुछ चीजें आई हैं सामने। तो वो सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि आपको पता है हमसे अच्छा फुप्पो यूट्यूब पे और कोई नहीं बनता। हम इस चीज में बेस्ट है, चाहे वीडियो 2-3 दिन लेट हो जाए, ठीक है, लेकिन आग लगाने की जो टैलेंट हमारे अंदर है ना, वो और किसी यूट्यूबर में नहीं है। कौन सी वीडियो? पहले तो वो वीडियो देखते हैं जो मैंने भी देखी थी, आई गेस ये वाली है वो वीडियो। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है इस सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने। मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि तलाक शायद ऐसे होती ही नहीं है, ठीक है। बस ये उसके पता नहीं अब्बा जी चाचा जी चाचा अपने फोन पे लगा हुआ है और उधर तलाक चल रही है। अच्छा मेरी बात सुन, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, अच्छा ये भी नहीं कि घर में ये दोनों अकेले हैं, घर में बाकी भी सारे लोग हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें सब अपना अपना है, वो आराम से बैठे हैं, बाहर चाचा भी आराम से बैठे हैं, आराम से अपना अपना। या तो उनको भी पता है कि ये एक व्लॉग ही बन रहा है। तो ये है जी इनकी वाइफ ज़ैनब अली, जिनके अपने 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये मुझे बात अभी पता चली है, और मेरे ख्याल से ये उनकी डिवोर्स के बाद से वीडियोस हैं सारी की सारी। वैसे ये पट्टी लग तो नहीं रही कि ये पट्टी डॉक्टर ने की है। पहले बात सुननी चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, जज नहीं करेंगे हम। इस जुल्म के शिकार में थी, मैं डिप्रेशन में थी। ओके। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हुए जा रहे हैं। मुझे डिप्रेशन दिया जा रहा है, 3 साल से मुझे कंटिन्यू मारना पीटना, लोगों के सामने बेइज्जत करना। अभी भी ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है, मारने पीटने का। मुझे मार पीट के मेरी उंगली तोड़ के अली चला गया है, ठीक है, यहाँ से। और मैं इसका जुल्म बर्दाश्त करती रही। एक लड़की, एक औरत कब तक इतना जुल्म बर्दाश्त करे, आप लोग बताओ। मैं इसके प्रूफ देने के लिए उंगली तोड़ के चला गया। तैयार हूँ। इसने जितना मुझे जलील किया है, इसने मेरा सिर्फ और सिर्फ पैसा खाया है, मेरे घर रहता रहा है। ये हमने पहले ये स्क्रिप्ट में ये देखी लग रही है। ये पहले कौन सा टिकटॉकर थे वो, सहर हयात, और उसका हस्बैंड का पता नहीं क्या नाम था, समी क्या ऐसी कुछ नाम था शायद, उसमें भी सेम ही स्क्रिप्ट थी मेरे ख्याल से। मैंने इसको इज्जत बख्शी, इसको सारा टोटल है आपने इज्जत बख्शी उसको? आपने कैसे इज्जत बख्शी उसको? चेंज किया, पर इसने मुझे जलील किया, इसने सबके सामने मुझे जलील किया। मैं इसका जुल्म बर्दाश्त करती रही, मुझे ये डिग्रेड करता रहा, मुझे ये धमकियां देता रहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तुम जलील हो जाओगी। ये धमकियां जो दी उसने, ये आपको सोचने का क्यों टाइम क्यों लग रहा है सोचने में? ये वो, पर मैंने कहा इस बार मुझे स्टैंड लेना है। कब तक मैं चुप रहूं? ओके। ये 4 लोगों की खातिर, ये दुनिया की खातिर मैं कब तक इसका जुल्म बर्दाश्त करती रहूं? सही बात है। मेरे अल्लाह और रसूल ने जो बोला है ना, मुझे वही पसंद है, मुझे उसी की रजा में जीना है। आखिर मैंने स्टैंड लिया। मैं ये चीज मैं पिछले 3 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। जितना जुल्म हुआ है ना, एक एक चीज में बयान करूँ ना आप लोगों को, तो आप लोगों ने कहना है कि इसकी ये रियलिटी है, इसका ये सच है। नहीं, इंसान तो लैंडी होगा, ये तो हमें वैसे ही पता है। हमें हमारी कोई उससे अच्छी तवक्कुआत नहीं है, और ना ही हमारी नजर में वो अच्छा है। और अभी भी ये देखो, ये अभी भी मेरी उंगल उंगल तोड़ के गया है, ठीक है, अभी भी, ठीक है।
डॉक्टर तो ऐसी पट्टी नहीं है वो, वैसे ये वाली उंगली टेढ़ी है, ये देखो ये ऐसे है, नहीं नहीं वाकई में टेढ़ी है। ये देखो लाल लाल हुई पड़ी है, ये देखो नहीं, उस एंगल से लग रही थी अच्छा अच्छा, ये वाली उंगली, इस उंगली को तो कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा ये वाली उंगली ये सारी तोड़ के टूटी हुई तो नहीं लग रही, लेकिन कुछ तो गलत लग रहा है इस उंगली के साथ, वैसे थोड़ी अजीब सी लग रही है। किया है, ठीक है। और इसने ये कैसी पट्टी, मेरे ख्याल से इन्होंने खुद ही पट्टी ला दी थी। मुझ पे शदीद जुल्म किया है, इंतहा का जुल्म किया है। आप लोग बताना, मैं इसकी चीजें सामने लेके आऊंगी ना। हम लोग तो नहीं बता सकते, ऑफ कोर्स आपके ऊपर अगर आपको उसने टॉर्चर किया है, मारा पीटा है, उंगली तोड़ी है, आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लाइक अगर मतलब ऑफ कोर्स आप हमें जो आपने प्रूफ देने हैं, आप जाके पुलिस को प्रूफ दें और इसको अंदर करवाएं, इसकी ऐसी की तैसी छपड़ी साले। तो पूरी दुनिया ने इसके ऊपर थू थू करनी है। जिस दिन से उसकी पहली वीडियो वायरल हुई थी तब से ही थू थू कर दी। बट अभी भी मैं स्टिल चुप हूँ। ये ऐसे क्यों कर रही है कि जैसे हमारी नजर में वो बड़ा कोई शाहरुख खान है, कोई पता नहीं रोनाल्डो है, हम उसको कोई बड़ी इज्जत देते हैं। इंसाफ अल्लाह करने वाला है, अल्लाह इसके साथ इंसाफ ऐसा करेगा, ये जिंदगी में लड़कियों को यूज करके व्यूज कभी नहीं लेगा। ड्रामा नेम उंगल ब्रोकन, इतनी स्ट्रिक्ट सिचुएशन में भी फिल्टर लगाना नहीं भूली। वैसे जब से मैंने ये देखा ना कि ये भी टिकटॉकर है, थोड़ा सा ना मेरा पर्सपेक्टिव बदल सा गया है, लेकिन हम जज नहीं करेंगे गाइस। सीएम पंजाब मरियम नवाज रिक्वेस्ट है प्लीज। मेरी सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है पिछली वीडियो में तो नहीं रो रही थी कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियां दी हैं और पट्टी वापस बांध। इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे, इतनी मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरी स्ट्रॉन्ग, मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज मेरी सीएम मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है। ये बात पिछली वीडियो में तो नहीं इन्होंने बताई कि उसने ये धमकी दी है। मुझे तो वापस दिया जाए। काफी अजीब सी स्टोरी है वैसे, मजाक से हट के ना, मतलब लाइव पे ये गिफ्टर फंसाता है जितनी भी लड़कियां हैं कि ज़ैनब मुझे सपोर्ट नहीं होती, मैं क्या करूं, मुझे लड़कियां फंसानी पड़ती हैं, मुझे ऐसे सपोर्ट नहीं कोई करेगा। मैं कैसे बर्दाश्त करती रही हूँ, आप लोगों को नहीं पता। ये इसने मुझ पे कितना जुल्म किया। इसने उनसे बातें करनी, उनसे कांटेक्ट लेने, उनको फंसाना। ठीक है, आपको सपोर्ट नहीं हो रही, आप लड़कों के साथ प्ले करो। मैंने एक बीवी होते हुए पहले 4 बीवियां छोड़ी हैं, फिर 4 बीवियां छोड़ी हैं। व्हाट? 4 लड़कियों ने इससे शादी की है इससे पहले, और ये 5वीं थी जो कि यहाँ पे भी डिवोर्स हो। 5 शादियां अली हैदराबादी की। ओ भाई ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। 2 लड़कियों, हजारों लड़कियों के साथ अफेयर है, फिर उन हजारों लड़कियों के साथ अफेयर है। मैं ये तो झूठ है, इसका हो ही नहीं सकता अफेयर। लड़कियों को, छोटी बच्चियों को फंसाने की कोशिश कर। ओके, पीडीएफ एप्स्टीन आइलैंड के लिए आप ऑडिशन दे रहे हो यहाँ पे हैं? इस दरिंदे से बचो। कोई व्यूज, कोई फॉलोअर, इसको कोई पूछता तक नहीं है। इस छपड़ी को सारा बनाने वाली ज़ैनब है। ज़ैनब नहीं, मतलब पहली बात तो ये है कि आप भी मानती हैं कि वो छपड़ी है। दूसरी बात ये, बना तो वो ये छपड़ी बंद करके ही फेमस है, आपने तो नहीं बनाया उसको। ये जब था इतने से घर में रह रहा था, इतने अच्छा से घर में, जब पैसों की बात हो रही है तो वो तो हमें एक्चुअली में नहीं पता कि भाई कौन पैसे कमा रहा था, कौन पैसे लगा रहा था, वो तो इन दोनों मियाँ बीवी को आपस में पता हो। जब ये मुझे मिला, इसने मेरा घर, गाड़ी, सब पैसा मेरा देखा और इसने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और मुझे फंसा के, मेरा पैसा लूट के, मेरा खा के, अब मुझे धमकियाँ दी थी कि ये मैं तुम्हारा घर भी लूंगा, तुम्हारी गाड़ियाँ भी लूंगा, तुम्हारा पैसा भी लूंगा, और तेरा कोई भाई आया, तुम्हारी माँ आई, कोई भी आया ना, मैं इधर किसी को घुसने नहीं दूंगा। तो आप खुद सोचो कि ये किस तरह का पागल मेंटल इंसान के साथ मैं रहती रही हूँ। मैं डिप्रेशन में रही हूँ 3 साल। सीरियस एलिगेशन। आज पूरा टिकटॉक ये सच जानेगा कि अली की शादियां कितनी हैं। फेमस होने से पहले इसकी शादियां हुई थी, उनको डिवोर्स दे दी कि मेरा फेम ना खराब हो। तो उससे तेरा फेम का क्या ताल्लुक है? उसके बाद सिंगल बन गया ये। फिर उसके बाद कई लड़कियों के साथ इसकी डीलें हुई निकाह की कि मुझे इतना पैसा, इतना घर, इतनी चीजें दो, मैं तुम लोगों के साथ निकाह करूं। ऐसे भी होता है? ऐसे कहाँ भी होता है? ये कहाँ हो रहा है सब कुछ भाई, मुझे भी तो बताओ। मतलब
वो क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। बाद इसने कई लड़कियों के साथ पूरी वीडियो क्यों नहीं बनाते तुम लोग एक दफा में? ये जो कह रहा है ना कि मैंने रेंट पे घर लिए हैं, मैंने हैदराबाद रखा, मैंने वहां रखा, वहां पे ये कैसे रखेगा जब इसको रेंट पे 1 महीना भी पे करना पड़ा ना? नहीं नहीं ज़ैनब, मुझे तो तुम्हारे घर ही रहना है, मैंने नहीं रहना। अपने हैदराबाद जाता है, वहां गर्मी है, वहां शोर है लोगों का, मैंने तो वहां रहना, क्योंकि यहाँ पे लग्जरी लाइफ मिल रही थी। बेड पे लेटे लेटे सारा कुछ मिल रहा था इसको। सब्जियां मैंने लेके आनी, काम मैंने बाहर के करने, मर्द वाले काम भी सारे मैं कर रही थी। इसको पकी पकाई तो मर्द तो हम उसको वैसे भी काउंट नहीं करते। बेड पे मैं दे रही थी, ठीक है, और इसने मुझे मेरा जीना हराम क्या हुआ तो आपने शादी की थी या आपने बच्चा गोद लिया? था? मेरे भाइयों को बुलाने का मकसद यही था कि इसने मुझे धमकियां दी थी कि तुम्हारा यहाँ कोई भी बहन भाई कोई भी इंटर हुआ तो मैं उनको जलील कर दूंगा, ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, मैं ही इन पे हक रखूंगा, ये मैं खाऊंगा, तुझे मार के ये खाऊंगा। और आप लोग जो कह रहे हो ना, ये देखो फ्रंट कैमरे से डेट नहीं नजर आ रही, ठीक है, 27/5 है, 2 है 2000। और मैंने बैक कैमरे से वो रिकॉर्ड किए और हैंड यही है जो आप लोग कह रहे हो लेफ्ट एंड राइट। और खुदारा मुझे सपोर्ट करो, मेरे पे जितना जुल्म किया ना इसने, मुझे पता है मेरी जिंदगी पे क्या। कोर्ट का क्या ताल्लुक है यार? आपके पास सारी एविडेंस है, आप जाओ पुलिस में केस करो, सिंपल। इसको उठाओ, फेंकवाओ, इसकी हुई पे 2 डंडे लगाओ, इसकी वॉक सही हो जाएगी। बाहर कोशिश की, मुझे इतने इतने जोरों से इसने थप्पड़ मारे, मेरे कपड़े तक फाड़े, मेरे पे पता नहीं, मेरे बाल, मेरा हर चीज इसने नोची। आप लोगों को क्या पता भाई, इसमें से कोई एक भी चीज अगर सच्ची है ना, लिटरली उसको जेल हो जाएगी। मतलब आप, सही बात है ना, आप जाओ, आप जाके FIR कराओ, एक आधा मतलब किसी भी एक एलिगेशन का प्रूफ दो और सीन कराओ, मतलब खत्म करो। इसकी ऐसी की तैसी। अगर ये सच्चा इंसान है ना, इसकी करतूतें लोगों ने भी देख ली। सऊदीया में कुछ टाइम पहले काफी इन्फ्लुएंसर्स गए थे, ठीक है, वहां पे इसने 10 से 20 लोगों में मेरी बेइज्जती की, मुझे जलील किया, मुझे टॉर्चर किया। और ये चीजों के वो 10 लोग भी गवाह हैं कि बीवियों को ऐसे जलील नहीं किया जाता 10 लोगों के सामने। तुमने अगर उससे बात करनी है, कुछ भी हुआ है, तो तुम रूम में जाके बात करो। ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये वो लोग सुन रहे हैं, उनको भी पता है कि ज़ैनब को उधर कितना इसने जलील किया था। आखिर में वो लोग भी बोल पड़े, उन्होंने भी कहा कि ज़ैनब तुम कैसे साइको इंसान के साथ रह रही हो, इतना टॉर्चर तुम्हें करता है, तुम्हें इतना मेंटली टॉर्चर करता है। वो तो इसकी टिकटॉक देख के ही पता चल जाता है साइको है। किस तरह तुम रह रही हो, कैसी लाइफ लेकिन आप भी उसकी वही टिकटॉक देख के ही उससे इन्फ्लुएंस हुई होंगी। तुम जी रही हो। मैं चुप हो गई, मैं हैरान हो गई, ये इतना की साइको इंसान है। और हर चीज जो मैं बता रही हूँ, ये 110% सच बोल रही हूँ। अगर नहीं यकीन आता, मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आओ और बताओ इसने कौन है वो लोग, मेरे साथ क्या जुल्म किए हैं, सबके सामने क्या क्या किया। और डिवोर्सों की बात, इसकी पहले शादियां हुई ना, ये भी सच मैं बताऊंगी, ये भी मुझे तो ये बात आपको, अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या ये बातें शादी के बाद पता चली या ये बातें पहले से पता थी? अगर तो पहले से पता थी फिर तो अब रोने का कोई फायदा नहीं, लेकिन अगर तो शादी के बाद पता चली तो फिर तो चलो, फिर तो पॉइंट वैलिड है। ने दुबई में बताया था, कुछ टाइम पहले हम दुबई थे तो किसने बताया था? दुबईयां हुई ना, ये भी सच मैं बताऊंगी, ये भी मुझे नदीम नानी वाला ने दुबई में इधर भी दोनों लड़ाई करवा दी। बताया था। कुछ टाइम पहले हम दुबई थे तो अब्दुल कुदूस ने बुलाया था, वहां पे ये सच मुझे पता चले थे। इसके कई अब अब्दुल कुदूस कौन है? रिश्तेदारों ने मुझे बताया था, इसकी शादियां हुई हैं, उनको डिवोर्स दी थी इसने कि मेरा फैम ना खराब हो। कितनी की लड़कियों को डिवोर्स देगा, कितनियों को लूटेगा, ये मुझे बता। हैं, इस तरह जुल्म तुम्हारा चलेगा, इस तरह तुम्हारे अकाउंट चलेंगे। कोई तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारे पास बड़ी जल्दी पता चल गया आपको। कुछ नहीं है, तुम छपड़ी हो, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं। एजुकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, और वहीं से इंसान का स्टैंडर्ड बनता है। क्या बनता है? स्टैंडर्ड बनता है, स्टैंडर्ड टेंडर बन। ये रोज वीडियो आती है क्या? एक सना कह रही है मुझे सारी स्टोरी पता है, मैं इनकी नेबर हूँ। पहली बात तो ये है कि आप हो AI, इसके पीछे जो सनाउल्लाह बैठा है ना, जिसने तूने ये जो क्लेवेज उसका बना के AI से डाला है, ठीक है, बंदा लितर। ये देख कोई चुच्चा रंग किता सनाउल्लाह, बाज आजा सनाउल्लाह, ये जो तूने
ट्रायल वर्जन पे ली हुई ना इसकी सब्सक्रिप्शन, मुझे तो लगता है ये भी किसी उठा के डालता है, इतनी भी इसमें अकल नहीं होती। कहता है मुझे सब पता है, मैं नेबर हूँ। भाई तू AI है। पहले आप लोग ना ये वाला वॉइस नोट सुने और उसके बाद मैं आपको बताती ओ हूँ। भाई वॉइस नोट आने लग पड़े आप। समझो है, लेकिन आपने अब कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना है। एक तो सबसे पहले जो आप कह रही है ना कि जी हाथ होता उठाता है इसको, तो वो उसकी तो गारंटी इंशाल्लाह वो कोई नहीं मामला तो होते, ठीक है। दूसरा आपने भी कॉम्प्रोमाइज करना है। ये देखकर लाइव शाइव करता आपके पास ही बैठा होता ना, जिससे लाइव करता पैसे कमाने दे से, चाहे लड़की से बात करे, जिससे मर्जी लाइव पे जिससे मर्जी करता पड़ा हुआ था। मैं आपको सीधी बताऊं, ये अब मेरे पास नहीं है, ये शादी के मूड में बना हुआ था। कल को ये लड़की वो एक इसके पीछे को पड़ी थी, शादी के मूड में था ये। आप लोगों ने ये वॉइस नोट सुन लिया, आप लोगों को यकीन आया ये मुझे कैसे चीट कर रहा था, कितने अरसे से मुझ पे तशद्दुद हमें कोई मतलब कोई भी इसलिए कर रहा था, ये नई पार्टी ढूंढ रहा था कि मैं कोई तुमसे भी देखो कोई ऐसा एविडेंस हो, कोई जिस तरह के जो आपने एलिगेशन उस पर टॉर्चर के या इस तरह के लगाए हैं, उस चीज़ का मतलब अगर कोई एलिगेशन तो समझ में आता है। ज्यादा बड़ी अमीर लड़की से शादी करूंगा फंसाने की कब से प्लानिंगें चल रही थी, और आप लोगों ने इस वॉइस नोट में सारा कुछ सुना है। और इसका जुल्म मैं बर्दाश्त कर रही थी पिछले 3 साल से, और झूठी कस्में कुराने ये जो उठा रहा है ना, इसको इस पे खुदा की लानत होगी। पहले वीडियोस बनानी, फिर वीडियोस को अपने चैनल पे फेंक के वायरल करना, और फिर कह देना ये फैमिली मैटर में इस पे बात नहीं करना चाहता। $ALIM सलीम लोंड कह रहे हैं कौन कौन अली के साथ है। सलीम लोंड साहब, डेट ऑफ बर्थ पे लानत आपकी। बेशक इस मैटर में ठीक भी हो, फिर भी लानत आपके ऊपर। ये वीडियोस देख के आप बता सकते हो कि इसके पीछे ये सब कुछ चल रहा था। चलो भाई इसकी तरफ से भी देख लेते हैं। क्या कुरान मजीद हाथ में उठा लिया है, इसका मतलब है पक्का झूठ बोलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं अली हैदराबादी, नहीं हम नहीं तो जानते। ये मेरी पहली और आखिरी वीडियो है। पहली बात तो मैं इस टॉपिक मतलब सीधी बात है भाई, कह रहा है मैं नहीं फेम लेता ऐसी चीजों से। पे बात नहीं करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि ये है फैमिली मैटर हमारा। अच्छा फैमिली मैटर, तो ये वीडियो अपनी कैमरा उठा के डिवोर्स जो करता फिर रहा था, सॉरी तलाक। तो मैंने एक तरफ देखा कि मेरे खिलाफ वीडियोस लगाई जा रही अच्छा हैं, जी। ज़ैनब के अली ने मुझे उंगली तोड़ दी है, मेरा हाथ तोड़ दिया है, ये वो। देखें वो जो वीडियो वायरल हुई है ना तलाक वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने इसको नहीं मारा वहाँ पे। ये वीडियो बनाई मैंने इसलिए थी कि वो तो है 10 सेकंड की, उसके आगे पीछे का क्या है ऑफ कोर्स हमें तो नहीं पता। कल को ये मेरे खिलाफ कोई ना कोई वीडियो लगाएगी और मुझे ब्लैकमेल करेगी। मैंने कुरान पाक उठाया हुआ है और मैं सच कह रहा हूँ। बहुत लोग कुरान पाक उठा के झूठ बोलते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ इस मैटर में। ऑफ कोर्स उनकी तरफ से कोई एविडेंस नहीं आया, वो भी सिर्फ खाली बातें ही हैं। मैंने इसको नहीं मारा। दूसरी बात, ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं कि एंड में वो मुझे पकड़ रहे थे मेरे मोबाइल को कि ये वीडियो बना के भाग रहा है, यहाँ से लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरा सामान, नीचे देख रहे हैं कि मेरा सामान नज़र आ रहा होगा, कपड़े शपड़े शॉपर नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट में जब वो वीडियो स्टार्ट हो रही है, इन्होंने पहले ही तैयारी कर दी थी कि अली को निकाल देना यहाँ से। जी मैं बिल्कुल इनके घर में रहता था, लेकिन इन्होंने खुद रखा हुआ था। मैंने रेंट पे घर लिए हुए थे, 5 मरला घर। इसने ठीक है अली भाई, इट्स ओके, बताने की जरूरत नहीं है। ये नहीं रही, फ्लैट लिया, ये नहीं रही। इसको मैं अपने हैदराबाद लेके जाना चाहता, नहीं गई। वो तो कहता है ये नहीं जाता था वहां, इसको गर्मी बड़ी लगती बस थी। इसके कहने पे मैं चलता रहा। 3 साल में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई इस तरह की। अब मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं अच्छा चलो अब तो कुरान पाक को रख दो। इसको धमकियाँ दे रहा हूँ, मैं कुरान उठा रहा हूँ। मैंने इसको कोई अच्छा मतलब पूरी वीडियो में कुरान पे हाथ रखते ही रहे। धमकी नहीं दी, कोई उंगली नहीं तोड़ी, और ये फैमिली मैटर है। मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह फैमिली मैटर तो नहीं है। रहा था, लेकिन ये इसने वीडियोस लगाई हैं, तो मैं जो ना बस कुछ कह नहीं सकता कि ये इतनी गिर सकती है। मैं तमाम इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। अब हाथ बांध अगर लिए। मुझे जो भी बुलाएगा मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। ये फिर भी कुछ ठीक था, मतलब कि कोई वो सिंपैथी नहीं ली, कोई वो, उसने सीधा बोला है कोई भी दारा मुझे बुलाएगा तो मैं उसको प्रूफ देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ से कोई प्रूफ नहीं आया सोशल मीडिया, सिर्फ सिंपैथी की बातें चल रही। मतलब ऑफ कोर्स हम नहीं गेस कर सकते कौन झूठ बोल रहा है कौन सच है, क्योंकि दोनों ही टिकटॉकर हैं। और जो एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं वो बहुत सीरियस हैं। कमेंट्स पढ़ लेते हैं इन मोहतरम के भी। लानती खंजीर कुत्ता है, मतलब इन्होंने तो यकीन भी कर लिया कि भाई यही गलत है, उठा लिया ना अब रख दो ये कुरान गवार, कभी पहले पढ़ भी
पढ़ा भी था, पढ़ने के लिए खोला था। ये एक तो नासिर खान जान क्या लिखा हुआ है, आई थिंक इस सोल्यूशन ता ओ आवर बी तलाक ऑनलाइन, इससे मैसेज किया जाएगा डिवोर्स ऐप कोर्ट के जरिए। भाई मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा जी, इसके बाद भी वीडियो अपलोड किया। मेरा साथ कोई नहीं निभा सकता। ओ भाई सैड टिकटॉक्स आना शुरू हो गए। मेरी तकदीर मेरा साथ नहीं निभा सकी तो तुम क्या निभाओगी? हम तो उन लोगों में से हैं जो इस दुनिया में सिर्फ शरीर लेकर पैदा हुए हैं। हमारी न तो तकदीर लिखी जाती है, न ही आसमान में हमारे मुकद्दर के सितारे होते हैं। तो यार दैट्स इट गाइस, आई होप कि ये जितने भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेट्स सी कि क्या इनका कोई एविडेंस भी है, इनको प्रूव भी किया जा सकता है कि नहीं, कौन सच है कौन गलत है ये तो अब वक्त ही बताएगा। और अगर मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करके इन्होंने उनको इन्वॉल्व भी कर लिया है अदारे को किसी ना किसी, तो फिर तो ये बच के तो कोई नहीं भी नहीं जाने वाला, यहाँ से कुछ ना कुछ तो होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो यार लेट्स सी, तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें क्या लगता है। मुझे तो दोनों तरफ से भी खाली हवाई बातें ही नजर आ रही हैं। और या वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।